मगर क्या आप जानते हैं जिन तारों द्वारा बिजली को आपके घरों तक पहुंचाया जाता है वो तारें कैसे बनती है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको ध्यान है बिजली की तारें कैसे तैयार करी जाती हैं, जिनके बिना बिजली का कोई उपयोग है ही नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बिजली का तार बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी के छोटे छोटे दाने लिए जाते हैं, जो की एक प्रकार के प्लास्टिक के दाने रहते हैं। इन दानों की बोरी को खोल के सबसे पहले इन्हें गर्म करा जाता है। जो आप ये मेरे सामने नीले रंग की मशीन देख रहे हैं ना, इसी के द्वारा इन दानों को गर्म करा जाता है ताकि इन्हें पिघलाने में आसानी हो सके। ढेर सारे मटेरियल को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा और करीबन आध घंटे तक इसे ऐसे इसी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। घूम घूम कर ये मशीन सारे के सारे दानों को बिल्कुल गर्म कर देगी ताकि जैसे दूसरी मशीन के अंदर जाए बिल्कुल आसानी से इन्हें पिघलाया जा सके। इन्हीं दानों से वही प्लास्टिक तैयार होता है जो कि आपको भारी रूप से किसी भी तार के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसे रंगीन बनाने के लिए इसके अंदर डाले जाते हैं रंगीन पीवीसी के दाने। तो थोड़े से रंगीन पीवीसी के दानों को आम दानों में मिला के अच्छे से मिक्स करा जाएगा। ये मटेरियल भी बिल्कुल गर्म रहता है। इस गर्मा गर्म मटेरियल को अच्छे से मिला लेने के बाद इसे डाला जाएगा मशीन के अंदर। मैं आपको बता दूं इस मशीन के अंदर दो प्रकार के दाने डलते हैं, एक तो आम दाने और ये एक होते हैं रंग मिक्स करे हुए दाने। तो सबसे पहले रंग मिक्स करे हुए दाने को छोटी मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा और जो बड़ी मशीन होती है उसके अंदर डाला जाएगा नॉर्मल दानों को। तो नॉर्मल और रंगीन दोनों प्रकार के दाने भी डल चुके हैं। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि होती है तांबे की तार। ये जो आप मेरे सामने ढेर सारी तारें देख रहे हैं ना, इन्हीं से हमारी जो तार है वो तैयार होती है। कितने एमएम की तार चाहिए होती है उसी के हिसाब से इन तारों को मिला के एक बड़ी तार तैयार करी जाती है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ 2 एमएम की तार कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बड़ी सी तार के बंडल को लगा दिया जाता है मशीन के एक सिरे के ऊपर, जिसको लगाने में 3 से 4 लोगों की सहायता लगती है। अब इसमें से एक सिरे को उठा के डाला जाएगा मशीन के अंदर और जो पुरानी तार का सिरा था उससे जोड़ने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो उसके लिए इसमें बीच में जितनी भी तारें होते हैं उन्हें खोला जाता है और जो पुरानी तार होती है उसको भी अच्छे से खोल के उसमें जितनी भी बारीक बारीक आप तारें देख रहे हैं ना, इन दोनों तारों को अच्छे से मिलाया जाएगा और बंद करने के लिए टेप का इस्तेमाल करा जाएगा। तो दोनों तारों को अच्छे से आपस में जोड़ दिया गया। अब बारी आ जाती है मशीन को स्टार्ट करने की। तो एक और से मशीन को अच्छे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये रीडिंग मशीन होती है जिसमें तार की रीडिंग आती रहती है। जब ये 900 पे होगी तभी तार बनने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। अब यहाँ से हमारा रोल चलना शुरू हो चुका है। इस रोल में से जो हमारी तांबे की तार है वो निकलती रहेगी, दूसरी मशीन के अंदर एक सिरे से आएगी। अब ये जो आप ये नीले रंग की मशीन देख रहे हैं ना, इसमें एक तरफ से तो ये तांबे की तार डलती है मगर दूसरी तरफ से इसमें प्लास्टिक बिल्कुल पिघला हुआ आता रहता है, जिसे गर्म करने के लिए इन्होंने थोड़ी सी गैस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे ही प्लास्टिक जो है हमारे तांबे की तार के ऊपर आता रहेगा, इसे डाला जाएगा पानी में ठंडा करने के लिए, क्योंकि अगर तार को ठंडा नहीं करा जाएगा तो ना ही इसकी पैकिंग हो सकती है और ना ही इसके ऊपर लेबलिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तार को पानी के अंदर अच्छे से ठंडा करा जाता है, जिसके लिए यहाँ पे 2 फुट जितनी एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है जिसमें पानी आता रहता है और इस बड़े बड़े से रोलर की सहायता से बिल्कुल अच्छे से तार को ठंडा करके आगे की ओर भेजा जाता है। अब ये जो आप मेरे सामने मशीन देख रहे हैं ना, इसके 2 काम होते हैं, एक तो तार की नपाई का, दूसरा तार की खिंचाई का और साथ ही साथ तार के ऊपर नाम लिखने का। इसी मशीन द्वारा तार के ऊपर नाम लिखा जाता है किसी भी कंपनी का। तो इसी मशीन द्वारा अच्छे से तार के ऊपर नाप लिखा जाएगा। इसी मशीन में रीडिंग आती रहेगी और जैसे ही हमारी 90 मिलीमीटर की तार बनके तैयार हो जाएगी, ये मशीन खुद ब खुद काट के उसे अलग अलग भागों में इकट्ठा कर लेगी। अब बारी आती है तार की पैकिंग की। तो यहाँ पे पैकिंग के लिए अलग से मशीन लगी होती है जिसमें एक सिरे से तार को डाला जाता है और उसके बाद ये खुद ही से घुमा घुमा के एक नया सा तार का रोल बना के तैयार कर देती है। अब इस तार के ऊपर भी दोबारा से कंपनी की लेबलिंग करी जाती है, तभी तो पता चलेगा ये तार है कौन सी कंपनी की। तो अच्छे से इसके ऊपर लेबलिंग करने के बाद इन धागों को भी अच्छे से काट के यहाँ पे जो है हमारी आम तार बन के हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है 2 तार को मिक्स करके नई तार बनाने की, जो कि ज्यादातर घरों में इस्तेमाल करी जाती है, जिसके लिए सबसे पहले एक रंग की तार के रोलर को डाल दिया जाता है मशीन के अंदर। इसी प्रकार से दूसरे रंग की तार को भी डाल दिया जाता है। फिर एक तार के सिरे को डाला जाएगा मशीन के अंदर, इसे थोड़ा सा घुमा के मशीन के द्वारा ही आगे की ओर भेज दिया जाता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में नीले रंग की तार जो पहले से ही लगा के रखी गई है। अब इन दोनों तारों को अच्छे से मिला के इनकी मिश्रण वाली तार को भी तैयार करा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे पुरानी तार से अच्छे से बांध दिया गया है और यहाँ से हमारा रोलर चलना शुरू हो चुका है। अब एक एक करके यहाँ से पीली तार जो आगे की ओर आती रहेगी, फिर ये नीली तार के साथ मिलके एक नई तार को अच्छे से बना के तैयार कर लेगी। फिर इसकी पैकेजिंग भी पुरानी वाली तार की तरह ही करी जाती है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे बिजली का कोई भी उपकरण इस तार के बिना रह ही नहीं सकता। हर उपकरण को चलाने के लिए